टेम्पो ऑटो यूनियन के बाद अब टमटम चालकों ने हड़ताल शुरू की। फूलबाग चौराहे पर टेम्पो ऑटो यूनियन के धरना स्थल के सामने ही धरने पर बैठे शहर के मुख्य चौराहों पर टमटम संचालन की अनुमति की मांग। टमटम चालकों को मुख्य मार्गों से हटाने टेम्पो ऑटो यूनियन दे रही धरना। टेम्पो ऑटो के बाद टमटम खड़े हुए तो लोग परेशान हो गए। फूलबाग चौराहे पर दोनों पक्ष आमने सामने आने के कारण पुलिस ने भी मोर्चा संभाला। टमटम चालकों ने टेम्पो ऑटो चालकों पर मारपीट और अभद्रता का आरोप लगाया है। मैं आपको बता दूं, मैं प्रत्येक घर की रोटियां बंद हो जाएगी। आज चालक बंद हो गया, पूरे देश की सेवा कर रहा है। चालक बस चालक हो, बंद हो जाएंगी, सुचारू रूप से चलना बंद हो जाएगा। और अरविंद कुमार मिश्रा, प्रदेश संयुक्त महामंत्री भारतीय मजदूर संघ मध्य प्रदेश। हमारा ये आंदोलन 15 तारीख से अनुशासन में चल रहा है और कहीं से भी कोई अभद्रता नहीं हो रही है। लेकिन जब हमारा ये आंदोलन सफल होने लगा तो कुछ असामाजिक तत्व जो ई रिक्शा के नाम से सामने खड़े होकर वातावरण गंदा करके हमारे आंदोलन को विवादित करना चाहते हैं। लेकिन हमारा कोई भी कार्यकर्ता सब टेंट के नीचे बैठे हुए हैं और हमारे अपनी बात सूत्री मांगों को लेकर हमारे 2 प्रतिनिधि भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सुभाष निगम जी जो कि टेम्पो टैक्सी चालक संघ के महामंत्री हैं, उमा शंकर चौसिया जी जो कि ऑटो यूनियन के पदाधिकारी हैं, और अनुशासन में रहते हुए इस सरकार के सामने, प्रशासन के सामने हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हम उनके आमने सामने वाली बात ही नहीं है। हम तो अपने कार्यक्रम स्थल पर बैठे हुए हैं। कौन सामने है हमें पता ही नहीं है, ना हमें इसकी जानकारी लेना है। हमारी जो 2014 में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चालक परिचालक कल्याण बोर्ड का गठन किया था, उसकी जो मांगे थी कल्याणकारी योजना उनका क्रियान्वयन हो। जैसे हमारे 11 श्रेष्ठ चालकों को 11 सारथी पुरस्कार दिए जाएँ, एक्सीडेंट होने पर 2 लाख का बीमा देते हुए उनको पेंशन की व्यवस्था दी जाए, प्रसूति सहायता, अंत्येष्टि सहायता, ये सारी घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री ने की थी। हाँ, स्थानीय लेवल पर भी हमारी 5-6 मांगे हैं, जिसमें हमारे ग्वालियर महानगर में हमारे जो टेम्पो विक्रम वाहन है उसमें उनको 11 परमिट रूट मिले हैं। उन रूटों पे हम परमिट राशि जमा करते हैं। उन रूटों पर वैधानिक व्यापार करने का अधिकार सिर्फ हमारा है, लेकिन ई रिक्शा की अधिकता के कारण हमारा व्यापार प्रभावित हो रहा है। अतः हमारी मांग है कि ग्वालियर महानगर 25 किलोमीटर की परिधि में फैला है, उन क्षेत्रों में कहीं पर भी ई रिक्शा का संचालन कराएं, उनका भी रोजगार सुरक्षित रहे। हमारे जो 11 परमिट रूट हैं उनमें हमारा भी रोजगार सुरक्षित रहे। मैं विजयंत नायक, जिला मंत्री भारतीय मजदूर संघ ग्वालियर। समस्या ये है कि देखिए, पहले मैं विस्तृत रूप से आपको जानकारी में डाल दूं कि भारतीय मजदूर संघ अनशन, भूख हड़ताल इस तरह की अनुमति नहीं देता है। ये कोई चीनी विचारधारा से प्रेरित संगठन नहीं है, भारत का राष्ट्रीय विचारधारा का संगठन है। जिन लोगों के द्वारा पिछले कुछ दिवसों से टेम्पो की मांग को लेकर के हड़ताल की जा रही, हमने शासन प्रशासन को भी लिखित में अनुरोध किया कि वे लोग संगठन की ओर से अधिकृत नहीं है। चूँकि जैसा कि पूरे प्रदेश में चुनाव का माहौल करीब है, तो तथाकथित व्यक्ति एवं जिनके नाम अभी मैंने बताए, वे लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस तरीके के कुटिल प्रयास कर रहे हैं। ये बात पूरा भारतवर्ष जानता है कि ई रिक्शा बंद नहीं होगा। ई रिक्शा हमारी राष्ट्रीय योजना में है, केंद्र की योजना है प्रदूषण को कम करने की। कैसे ई रिक्शा, लेकिन हमारे सीधे साथे ऑटो टेम्पो चालक इनकी कुटिल प्रयास में फंस गए और उनके कहने पर उनके द्वारा लाए गए व्यक्तिगत गुंडों के द्वारा आज शहर की कानून व्यवस्था बिगाड़ते हुए मासूम ई रिक्शा चालक, जैसे कि आपने देखा दिव्यांग ई रिक्शा चालक भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनके साथ मारपीट की गई। जब मुझे इस मारपीट की सूचना, ऑटो चालक ऑटो की हड़ताल, टेम्पो की हड़ताल के नाम पर मारपीट कर रहे हैं। जो भी मांग है, हमारा संगठन ये कहता है कि मांग प्रशासन और आपसी समझ से बैठ करके होता है।
इस तरीके से शहर की कानून व्यवस्था बिगाड़ करके शहर का जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है, आप लोग क्या कर रहे हैं? आज हम इस विरोध में आए हैं कि हमारे साथ मारपीट की जा रही है। हम 3 दिन से हमने कुछ नहीं किया। दूसरी चीज, हम टेम्पो के भी विरोध में नहीं है। हमने प्रशासन के वो लोग तो आपके विरोध में है ना? वो लोग विरोध में हैं, लेकिन वो अधिकृत लोग नहीं है। मैं जैसा कि फिर आपको दोहरा रहा हूँ, उनका कहना है कि रोजगार पे प्रभाव पड़ रहा है। रोजगार पर प्रभाव पड़ रहा है। तो देश में कानून व्यवस्था है, देश में शासन है, प्रशासन है, लिखित पत्राचार है। आप पत्राचार के माध्यम से अपनी मांग रखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से मांग रखिए। हम कुछ नहीं कर रहे। हम अपनी मांग को लेकर के कि ऐसा ना हो, प्रशासन हमसे अभी के भी बात करे और हम प्रशासन को पूरी वस्तु स्थिति स्पष्ट। हम धरने पे नहीं बैठे, हम यहाँ एकत्रित हुए, हमारा एकत्रीकरण है। हमने कोई आमरण अनशन नहीं किया है, हमने कोई भूख हड़ताल नहीं की है। भूख हड़ताल वो लोग करते हैं, वो संगठन के विरुद्ध है। संगठन ने को भी सूचित किया गया है भोपाल तक कि ये शहर की यातायात व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं, शहर के श्रमिकों में फूट डाल रहे हैं। जो भी व्यवस्था थी, सीएम साहब आए थे, मेरा सीएम साहब से भी पत्राचार भेंट हुआ और सीएम साहब से भी मैंने अनुरोध किया था कि जिला प्रशासन को अवगत करा करके अधिकृत लोगों के साथ बैठे, वो एक बीच का ऐसा रास्ता निकालेंगे जिसमें ना ऑटो को समस्या होगी, ना टेम्पो को होगी, ना ई रिक्शा होगी। श्रमिक के हितों की मांग हम लड़ते हैं, श्रमिक के हकों के लिए लड़ते हैं। तो श्रमिक के हितों के लिए लड़ते हैं तो ये भी श्रमिक हैं, वो भी श्रमिक हैं। कुटिल प्रयास कर रहे हैं। शासन प्रशासन हस्तक्षेप करे और ऐसे अनाधिकृत लोगों के प्रति विरुद्ध कार्रवाई करे।